हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे हम आज। चैप्टर 1 का नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स जस्ट लाइक ज़ीरो इंक्लूड होता है इसमें, 1 2 3 इन्फिनेटिव तक चलते रहते हैं। ऐसे ही नेगेटिव वाले सारे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे सारे वो इंक्लूड हो जाते हैं इन्फिनेटिव तक। ओके, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। बस पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, कहीं आप ये सोचो 0.25 या 1.50 समथिंग, ये इंक्लूड नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं। अब नंबर लाइन होती है जस्ट लाइक अ सिंपल लाइन, दोनों तरफ एरो होती है, बीच में उसके हमेशा 0 होता है। इस तरफ आपके राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरफ पॉजिटिव है तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। इनके बीच का जो ये गैप है ये स्केल से मेजर करना होता है, ये इक्वल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो इंटीजर्स और नंबर लाइन, ये इंटीजर्स है, ये नंबर लाइन थी, इस पे हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, एक टॉपिक है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स है उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसमें देखो क्या होता है, अगर मान लो इंटीजर्स एक हमारे पास हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव, तो अगर दोनों को हमें करना है तो क्या करें, उसको एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। तो ध्यान रखना हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। ऐसे ही सेम, अगर आगे वाला माइनस का दे रखा है, पीछे वाला प्लस का दे रखा है, तब भी सब्ट्रैक्शन ही होगा। ऐसे ही अगर दोनों प्लस के हैं तो एडिशन होगा, अगर दोनों माइनस के भी हैं तो भी एडिशन ही होगा। ओके, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 6 दिख गया, माइनस में 4 हो गया, तो 6 में से 4 गया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। सेम ऐसे ही पहले वाला है माइनस का, -3 पीछे वाला है प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस जो साइन है वो माइनस का आ जाएगा। क्यों आएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ, क्योंकि 3 ग्रेटर है, जो उसका साइन होगा ग्रेटर वाले का वही साइन यूज होगा। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसे। ऐसे अगर दोनों प्लस के हैं, एक 6 है एक 3 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही दोनों माइनस के हैं, -2 एंड -3, तो दोनों प्लस होंगे, 3 और 2 5, बस साइन है वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ये साइन हम बाद में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो ध्यान रखना, अगर इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब होगा, कैसे पता चलेगा। अगर पहले वाला प्लस का है और सेकंड वाला माइनस का है तो वो माइनस होंगे यानी सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर फर्स्ट वाला साइन माइनस का है और सेकंड वाला है वो एडिशन का है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम ऐसे ही अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस ही होगा। ओके, अब करते हैं टॉपिक नंबर 3। थर्ड टॉपिक देखो, साइन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन कैसे होते हैं वो बताने हमें। देखो, अगर दोनों नंबर हमें प्लस में दे रखे हैं तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, ये साइन की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ हमने बात की थी कि अगर एक प्लस का है और एक प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो वो क्या होंगे, वो प्लस होंगे। अगर दोनों माइनस के हैं तो भी उन्हें प्लस ही करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के हैं, वैसे तो क्वेश्चन में होंगे प्लस, पर जो आंसर में साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ऐसे ही अगर एक प्लस का और एक माइनस का है, चाहे वो आगे पीछे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो वैसे तो होंगे वो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर साइन। उनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसका साइन आएगा। अगर वो प्लस का होगा ग्रेटेस्ट नंबर तो प्लस का साइन आएगा, अगर वो माइनस का होगा तो माइनस का साइन आएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते इन्हें।
जैसे दोनों प्लस के लेके चलूँ मैं 3 + 2, अगर दोनों प्लस के हैं तो क्या करना है, एडिशन, दोनों को ऐड कर देंगे 5, और आंसर क्या होना चाहिए, प्लस का। तो प्लस का कभी भी प्लस का हो इंटीजर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लस का ही माना जाता है। ओके, ऐसे ही मान लो अब दोनों माइनस के लेके चलते हैं कोई एग्जाम्पल, -2 एंड -4, ठीक है। अगर दोनों माइनस के हो तो क्या होता है, एडिशन, दोनों को ऐड कर देंगे 4 और 2 6, और साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा हमारा। सेम ऐसे ही एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, जैसे मैंने लिया 3 माइनस में 2। ओके, अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो 3 में से 2 गया 1, और साइन कौन से वाला आता है, ग्रेटेस्ट नंबर वाला साइन। ग्रेटेस्ट नंबर क्या था, 3 यानी प्लस का है, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ। अब की बार माइनस वाला ग्रेटेस्ट लेके चलते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया -6 + 2, ठीक है। सेम वही, अगर एक माइनस का एक प्लस का तो सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 2 गया 4। ओके, और साइन कौन से वाला आएगा, ग्रेटेस्ट वाला, तो ग्रेटेस्ट वाला इन दोनों में से कौन सा है, 6, और उसका साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस यूज होगा, -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है कि अगर ऐसे ऐसे साइन वाले आ जाए क्वेश्चन, तो किस में सब्ट्रैक्शन करना और किस में एडिशन करना है, और ये साइन है हमारे। ठीक है, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका जो साइन होगा वही साइन यूज होगा। ओके, अब करते हैं 4th टॉपिक, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब सेम जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन थे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन में कैसे यूज होंगे देखते हैं। देखो, अगर दोनों प्लस में दे रखे हैं हमें, एडिशन हो या वो डिवीजन हो, अगर दोनों प्लस हैं तो प्लस 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 ही रहेगा, और अगर दोनों मान लो माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस ही आएगा साइन में, जो साइन होगा आंसर का। ऐसे ही अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन वाला लेते हैं। मान लो यहाँ 3 है मेरा, यहाँ 2 है, दोनों प्लस के हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर प्लस में ही रहेगा, 3 2 6। सेम मान लो ये -3 है, ये -2 है, ठीक है, दोनों माइनस के हो गए पर आंसर क्या आएगा, प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम एक प्लस का लेना है, एक माइनस का, 3 प्लस का ले लेते हैं, 2 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस, 3 2 6, साइन हो गया जो आंसर वाला वो हो गया माइनस। ठीक है, ऐसे ही मान लो अब हम डिवीजन वाला और लेके चलते हैं। सेम दोनों प्लस के लेने हैं ना, 4 / 2, 2 से डिवाइड करना है, दोनों प्लस के, प्लस में आंसर आएगा 2 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें दोनों क्या लेने हैं, माइनस के, -4 / -2, माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा, 2 2 4, आंसर आ गया प्लस में। सेम ऐसे ही एक प्लस का लेना है, एक माइनस का लेना है, ज़रूरी नहीं है आप आगे वाला ही प्लस लो, आगे वाला भी माइनस का हो सकता है और पीछे वाला प्लस का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 2 4, माइनस के साइन में हमारा आंसर आ गया। तो ये था 4th टॉपिक हमारा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस करना है पूरा क्वेश्चन, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस करना है। सेम अगर दोनों प्लस है तो प्लस करना है क्वेश्चन, ऐसे ही दोनों माइनस है तो दोनों को प्लस करना है। साइन ध्यान रखना है हमेशा, अगर दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा, अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका साइन आएगा। ठीक है, अगर वो प्लस में है ग्रेटेस्ट नंबर तो प्लस का साइन, अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन आ जाएगा। सेम साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर दोनों प्लस में है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस में आंसर आएगा, और अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की प्रॉपर्टीज करेंगे हमारे, उसमें भी फर्स्ट वाली है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को पहले मैं आपको
बता देती हूँ होती क्या है। a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, ठीक है। मतलब a को b में ऐड करो या पहले b को लिखकर a में ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। इसको एज ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो a लिया मैंने 4 एंड b लिया 3, तो इसमें पुट करेंगे 4 प्लस 3 इक्वल टू सेम ऐसे ही b3 है 7 इक्वल है 7 की। आ गया ना सेम आंसर। यानी कि पहले a लिखो या b लिखो, अगर दोनों को ऐड करना है तो उन्हें आगे पीछे लिख के भी ऐड कर सकते हो। ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की। इसमें क्या होता है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। पहले हमेशा आप लोगों को ये तो पता ही है कि ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले b प्लस सी को ऐड करना है फिर उसमें a ऐड करना है, या फिर अगर a प्लस बी को ऐड करें ब्रैकेट लगा दी प्लस उसके बाद c को ऐड करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। सेम ऐसे ही इसको भी एग्जांपल लेके करते हैं। a मान लो मैंने मान लिया 3 है, b मान लिया 2 है, c मान लिया 6 है, ठीक है। अब करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। a की जगह आ जाएगा 3 प्लस b की जगह 2 प्लस c की जगह 6 इक्वल का साइन। a 3 प्लस b की जगह 2 प्लस c की जगह 6, 3 प्लस 6 और 2 8, ऐसे ही 3 और 2 5 प्लस 6 8 और 3 11 इक्वल है 11 की। यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, मतलब आंसर सेम आया। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है कि आप पहले b प्लस सी को ऐड करके तब a में ऐड करो या a प्लस बी को ऐड करके तब c में ऐड करो, आंसर सेम ही आएगा। ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है a प्लस 0 इक्वल है a के इक्वल्स टू 0 प्लस a। मतलब कोई भी एक इंटीजर है उसमें अगर 0 ऐड करोगे तो सेम वही इंटीजर आ जाएगा। वो 0 चाहे बाद में ऐड करो या पहले ऐड कर दो, पहले आ जाए 0 या बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इंटीजर है वो सेम टू सेम रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, लाइक a की वैल्यू ले ली मैंने 7, सेम यहाँ पुट करेंगे 7 प्लस 0 इक्वल है a की जगह 7, 0 प्लस 7, 7 में 0 ऐड किया 7, 0 में 7 ऐड किया 7, सेम आ गया बिल्कुल। तो एडिटिव आइडेंटिटी यही बोलती है अगर a में 0 ऐड करो या 0 में a ऐड करो सेम ही बात है, इंटीजर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, a की वैल्यू a ही रहेगी, ओके। ना ही उसका साइन चेंज होगा, अगर वो प्लस में है तो प्लस में रहेगा, अगर माइनस में है तो माइनस में रहेगा, ठीक है। एक माइनस वाला और करके दिखा देती हूँ। मान लो यहाँ a की वैल्यू होती -4, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -4 प्लस 0 इक्वल है -4 इक्वल्स टू 0 प्लस ब्रैकेट -4। कभी भी दो साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज की है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा सेम वही। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, 4 में से 0 गया 4, और साइन कौन से वाला आता है ग्रेटेस्ट वाला, तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है इसमें 4, और 4 का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस यूज हो जाएगा, सेम -4। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 0 -4 आ गया हमारे पास, ये -4 ये -4 तो आ ही गए हैं। ऐसे ही सेम अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, हमेशा क्या करते हैं उसमें सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 4 में से 0 गया 4 बच गया हमारे पास। और अब देखो साइन कौन से वाला यूज करना है ग्रेटेस्ट वाला, ग्रेटेस्ट वाले का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का, आगे ना तीनों फिर से सेम। तो एडिटिव आइडेंटिटी यही बोलती है अगर कि a में कोई भी इंटीजर है उसमें 0 ऐड करो या 0 में वो इंटीजर ऐड करो, इंटीजर सेम टू सेम वही रहेगा, उसका साइन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है 6th टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले क्या होता है। ये होती है a इंटू बी इक्वल है b इंटू ए के, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा सेम ही रहता है। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जांपल लेके करते हैं इसको भी। a मान लो हमने लिया 3 एंड b लिया 6, ओके। वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 6 इक्वल है 6 इंटू 3 के, 3 6 ज़ा 18, सेम ऐसे 6 3 ज़ा 18,
आ गया ना सेम आंसर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है अगर ए इंटू बी करें यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इक्वल्स है ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, कि पहले b और c की मल्टीप्लिकेशन कर लो और इनकी जो मल्टीप्लाई आई उनको a से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले a और b की मल्टीप्लिकेशन कर लो और उसकी जो मल्टीप्लाई आएगी उसको c से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं इसको भी। एग्जाम्पल, a की वैल्यू लेते हैं हम 2, b की 3 एंड जो c है उसकी ले लिया हमने 4। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। a की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, b की जगह 3, c की जगह 4 इक्वल्स टू सेम ब्रैकेट स्टार्ट, a की जगह 2 और b की जगह 3 इंटू c की जगह 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 4 ज़ा 12, ऐसे ही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 3 ज़ा 6 इंटू 4। ओके, 12 2 ज़ा 24, ऐसे 6 4 ज़ा 24। सेम आ गया, दोनों सेम आ गए, यानी कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहले बी सी की मल्टीप्लाई करके ए से करो उसकी मल्टीप्लाई, या पहले ए बी की मल्टीप्लाई करके उसको सी से मल्टीप्लाई करो, आंसर जो है वो हमेशा इक्वल ही रहेगा। ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सेम सी चीज़ है, ऊपर वाले की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ प्लस लगा रखा उन्होंने। फिर आप देख रहे होगे कि इससे पूरी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, उसमें बस आगे पीछे ब्रैकेट की थी, अब ये 2 ब्रैकेट क्रिएट हो चुकी है। देखो ये कैसे होती है, बिल्कुल इजी है। अब इसमें ये बोल रखा है या तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, बी और सी को ऐड कर लो, फिर उनका जो एडिशन आए उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें तो ये है। और इक्वल्स टू में ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको पहले उन्हें ऐड करना है, पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है उनको ऐड करो, तो भी आंसर हमारा सेम ही होगा। ठीक है, सेम इसको भी एग्जाम्पल की तरह करते हैं, तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ए सेम मैंने कुछ भी ले लिया 3, बी ले लिया 2, सी ले लिया 5। ओके, अब करते हैं इसको, वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस सी की वैल्यू 5। ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू 3 इंटू में सी की वैल्यू 5, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो इसे सॉल्व करेंगे 5 और 2 7। सेम ऐसे ही ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन ऐसे कैसे 3 5 ज़ा 15, ये भी दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर ली। ऐसे ही सेम 3 7 ज़ा 21, 6 15 में ऐड करेंगे, सेम 21 हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी दोनों आंसर इक्वल आ गए। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही बोलती है कि अगर दोनों का एडिशन है, दोनों को ऐड करके उसके बाद मल्टीप्लाई करो ए से, या फिर ए को पहले फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ए को फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पर। सो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय 1। अगर हम 1 ऐड करते हैं किसी में, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या होगा। ठीक है, सेम पहले एडिशन लेके चलते हैं। ठीक है, एडिशन में मान लो ए कोई इंटीजर है, उसमें मैं 1 ऐड करूं या 1 में वो इंटीजर ऐड करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक अगर ए की, सब में ए की वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसको करती हूँ मैं 2 + 1
क्या हो जाएगा 1 + 2, आंसर क्या आ गया 3 सेम आ गया। अगर 1 ऐड करते हैं उसमें तो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, पर उसको 1 को चाहे बाद में ऐड करो या पहले ऐड करो, आगे पीछे कैसे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में, ठीक है। अब वही चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में लेके चले हम तो उसमें डिफरेंस होता है। देखो कैसे, एक तो मैं a में से -1 करूं या फिर 1 में से -a करूं, दोनों नॉट इक्वल होते हैं हमेशा। कैसे, सेम वही, a की वैल्यू कितनी है 2, पुट करके देखते हैं 2 में से 1 गया या 1 में से 2 गया। सेम देखो, अगर एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन होता है हमेशा, तो 2 में से 1 गया 1, और साइन कौन से वाला आता है, जो ग्रेटेस्ट होता है। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है 2, तो उसका साइन क्या है प्लस का, तो ये प्लस में रह गया। सेम ऐसे ही एक प्लस का एक माइनस का है तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो 2 में से 1 गया 1। पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन कौन सा होता है ग्रेटेस्ट नंबर वाला। ये ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है 2, और उसका साइन क्या है माइनस का, तो ये माइनस। ये चीज़ ध्यान रखना, एडिशन में इक्वल होती हैं वो चीज़ें, पर सब्ट्रैक्शन में अगर किसी इंटीजर में से 1 माइनस करो या 1 में से उस इंटीजर को माइनस करो तो वो नॉट इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन की तरह सेम चीज़ होती है कि a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही होगा। एग्जाम्पल पुट कर देते हैं, सेम वही, a की वैल्यू 2 × 1 या 1 × 2, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, सेम आंसर आ गया। मतलब a को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को a से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही होगा। अब डिवीज़न, सेम डिवीज़न सब्ट्रैक्शन की तरह होता है, उसमें भी नॉट इक्वल होता है। देखो कैसे, अगर a को डिवाइड करूँ मैं 1 को तो वो नॉट इक्वल आएगा, अगर 1 को डिवाइड करूँ मैं a से। वैल्यू पुट कर लेते हैं ऐसे ही, एग्जाम्पल, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 डिवाइड बाय 1 नॉट इक्वल है 1 डिवाइड बाय 2 के। अब 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा मेरा 2, 2 आ गया। ऐसे ही अगर 1 को डिवाइड करूँ मैं 2 से तो 2 आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, पहले तो ये ये कैलकुलेशन हो नहीं रही है, डिवीज़न हो नहीं रहा है, तो हम 0 लिखेंगे, पॉइंट करके एक 0 आ जाएगी, 2 5 ज़ा 10, ये 0.5, ये हमारा आंसर आएगा। तो दोनों आगे ना नॉट इक्वल। सेम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1 से, पर सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में फ़र्क पड़ता है आइडेंटिटी से, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय 0। अब की बार अगर जहाँ वो 1 यूज़ किया था अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। एडिशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर a में 0 ऐड करो आप या 0 में a ऐड करो, आंसर a ही आएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही a की वैल्यू हम यहीं रख लेते हैं, मान लो 3 रख ली हमने, पुट कर देंगे एग्जाम्पल में, 3 + 0 = 0 + 3 = 3, 3 में 0 ऐड किया 3, 0 में 3 ऐड किया 3 = 3, आ गया सेम चीज़। तो एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन, a में से 0 लेस करो या 0 में से a लेस करो, वो नॉट इक्वल होते हैं। कैसे, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी रखी थी हमने 3, पुट कर देंगे यहाँ पे, 3 - 0 नॉट इक्वल है 0 - 3 के। सेम वही, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 3 में से 0 गया 3, और वैल्यू कौन साइन कौन से वाला आएगा, जो ग्रेटेस्ट वाला है, ग्रेटेस्ट वाला है 3, उसका साइन क्या प्लस, तो प्लस आ गया, नॉट इक्वल है। सेम वही, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 3 में से 0 गया 0, और साइन कौन से वाला आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर वाला साइन, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन क्या है माइनस का, तो ये माइनस का। सेम वही सब्ट्रैक्शन में एक 3 आया एक -3 आया, यानी दोनों नॉट इक्वल है। सेम मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सेम वही, a को मल्टीप्लाई करो 0 से या 0 को मल्टीप्लाई करो a से, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। सेम वही, वैल्यू पुट करते हैं a की,
3 इंटू 0, 0 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, 3 0 ज़ा 0, 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वो 0 ही होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का वही सेम है, ऐसे ही जैसे सब्ट्रैक्शन का नॉट इक्वल होता है ऐसे ही डिवीज़न का नॉट इक्वल है। देखो दिखाती हूँ कैसे। डिवीज़न, ए को डिवाइड करो 0 से या 0 को डिवाइड करो ए से, दोनों नॉट इक्वल होते हैं। देखो ये तो है बिल्कुल इजी, 0 को डिवाइड करूँ अगर मैं 3 से, 0 को डिवाइड करूँ 3 से, कभी भी 0 ऊपर हो तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। इसका आ गया 0। इसमें ध्यान दो 3 डिवाइड बाय 0, अगर कभी भी 0 नीचे हो तो नॉट डिफाइन आंसर आता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 0 हो ऊपर तो 0 ही आता है आंसर, अगर 0 नीचे हो तो आंसर आता है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये था डिवीज़न जिसमें कि नॉट इक्वल हुए हैं। ये सेम 1 वाले में भी और 0 वाले में भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रहती हैं चीज़ें, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में दोनों डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो ये था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।